कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे स्मॉल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इतना पॉपुलर है, इतना अच्छा स्मॉल केस है, इतना अच्छा रिटर्न्स दे रहा है लगातार, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक। मतलब छप्पर फाड़ के रिटर्न्स दे रहा है। मैं अभी स्मॉल केस के होम साइट में हूँ। डिस्कवर टैब में चलता है, ऑल स्मॉल केसेस में चलता है। ठीक है, अभी फी बेस्ड में क्लिक करता हूँ मैं, और इंक्लूड न्यू स्मॉल केस, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सारे कंपैरिजन में करूँ। मैं ऐसा नहीं है कि नया स्मॉल केस है इसलिए छोड़ दूँ। तो सॉर्ट बाई पॉपुलैरिटी नहीं करके 5 साल तक चलते हैं। 5 साल में तो बहुत पुराने पुराने स्मॉल केसेस है, उतना खास रिटर्न्स दे भी नहीं रहा है। 3 इयर्स में चलता है। सेकंड नंबर पे आ रहा है हम लोग का आज का स्मॉल केस, ओमनी बुलेट ट्रेन ग्रेट इंडियन रेलवेज। ठीक है, 79% सी ए जी आ रहा है 3 साल में। पहला है भारत डिफेंस। डिफेंस का तो अलग ही चक्कर चल रहा है, इतना इतना हाई रिटर्न दे रहा है डिफेंस का सारे स्टॉक्स। ठीक है, उसका ये सेकंड नंबर पे है ओमनी बुलेट ट्रेन। 1 साल में देखिए, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आ गया, 1 साल में 200%। वाओ, जस्ट वाओ। इन तीनों का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल में। तो नहीं देखे है तो जाके देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा तीनों का, एक एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उमने उमनी बुलेट ट्रेन भी किसी से कम नहीं है। 1 साल में 200% रिटर्न है। 6 महीने का बात करते हैं। 6 महीने में देखिए नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया, कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है। 6 महीने में 58% रिटर्न। मतलब लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये स्मॉल कैप। ठीक है, तो 1 महीने का हम लोग बात नहीं करेंगे, 1 महीने में काफी वोलेटिलिटी रहता है, तो छोड़ दीजिए 1 महीने का। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल केस का। जो जो कंपनी है ओमनी साइंस कैपिटल की तरफ से, ये स्मॉल केस है, 40+ एक्सपीरियंस है इनके पास। सभी आईआईटियंस हैं, जो जो तीनों ही आईआईटियंस हैं, तो इन्होंने ही क्रिएट किया ओमनी साइंस कैपिटल। 19 स्मॉल केस है इनके पास, तो काफी सारे स्मॉल केस, काफी हाईली पॉपुलर स्मॉल केसेस है, और रिटर्न्स भी काफी अच्छा दे रहा है। देखिए ओमनी भारत डिफेंस 104, 79, 60। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल का, 3 साल का रिटर्न्स है ये। 60, ओमनी सुपर डिव 61, 54। तो सारे स्मॉल केस अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे ओमनी भारत डिफेंस, ओमनी स्मॉल का सुपर ट्रेंड्स ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। आज रिव्यू कर रहे हैं ओमनी बुलेट ट्रेन। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेता है स्मॉल केस के बारे में। बेसिकली ये क्या है, इंडियन जो रेलवेज जो स्टॉक्स है, जो रेलवे कंपनीज है, जो रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग या फिर फाइनेंस वाले जो भी कंपनी रिलेटेड टू रेलवेज है, वही वही सब कंपनीज में पैसा लगाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं इंडियन रेलवेज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट है, अभी प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 40% ऑफ ग्लोबल रेल ट्रैवल बाय 2050। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ने वाला है, 2.5 लाख करोड़ से इंक्रीज हो जो बजट है इनका। तो और एम्बिशियस नेशनल प्लान है ऑफ 2024 एंड 2030 टू 50। 7 बुलेट ट्रेन लॉन्च होगा, 7 मेट्रो वगैरह आएगा, 400 वंदे भारत। तो बेसिकली ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने वाला है इंडिया में, इंडिया का रेलवे प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है, इसलिए ये सब लिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लमसम है, बोल रहे हैं कि एटलीस्ट लमसम 5 लाख का करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा कम कर रहे हो लमसम, तो मिनिमम अमाउंट प्लस 10,000 का एसआईपी करना चाहिए। होल्डिंग पीरियड प्रेफरेबली 5 साल, बट एटलीस्ट 3 साल बता रहा है। तो यहाँ पर 3 ईयर सी एच जी आर है, 79%, बढ़िया है। मिनिमम मिनिमम अमाउंट 28,000 बता रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये 28,000 मिनिमम है, क्योंकि इनके पास जो भी स्टॉक्स है वहाँ पर इनके एलोकेशन के हिसाब से जो जो वेट ये लोग डालना चाहते हैं, उसके हिसाब से मिनिमम अगर एक स्टॉक अगर लेंगे ये लोग, तो 28,000 आपको कॉस्ट पड़ेगा। बट ये रिकमेंडेड अमाउंट नहीं है। रिकमेंडेड अमाउंट जहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला है 5 lakhs, तो वो है बेसिकली इनका रिकमेंडेड अमाउंट। और मैं अगर अपने फॉर्मूला पे लगाऊं यहाँ पर, तो कैलकुलेटर में चलते हैं। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला है, जो भी आपका कॉर्पस है उससे 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए इनका सब्सक्रिप्शन फीस। का सब्सक्रिप्शन फीस पहले देखेंगे, 5,900 फॉर 6 मंथ्स, तो 6,000 मान लीजिए, 12,000 तो नॉमिनल है, ज्यादा नहीं है अगर एक प्रीमियम स्मॉल केस के हिसाब से देख रहे हैं, और इतना ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है आपको। तो 5,900 डिवाइडेड बाई 0.02, 2% कॉर्पस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, ये सॉरी, ये तो 1 ईयर का हो गया। तो 5,900 इंटू 2, तो ये 1 साल का हुआ 11,800 डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल्स टू, देखिए
5,90,000, तो करीबन 6 लाख रुपए आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पे डालने के लिए। इनका जस्टिफिकेशन, इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसको जस्टिफाई करने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। ये लोग भी बोल रहे हैं ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज। तो ये वाले अमाउंट से मत जाइए कि 50,000 लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो नीचे चलते हैं। अभी ये लॉन्च हुआ था, ये मैक्स में चलते हैं हम लोग। ये लॉन्च हुआ था January 6, 2021 से, तो 3 साल कंप्लीट, 3.5 साल हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो पहले देखिए, स्टार्टिंग से जनवरी से 21 से लेके सितंबर 22, करीबन 2 साल, पौने 2 साल कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिया है। मतलब रिटर्न्स दिया है, मतलब मल्टी कैप जितना ही रिटर्न्स दिया, बेंचमार्क जितना। उसके बाद देखिए इसका परफॉर्मेंस कितना बेहतरी हुआ है। शायद कुछ स्ट्रेटेजी चेंज हुआ है इन लोगों में, या फिर मैनेजर वगैरह चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ होगा, लेकिन इतना अच्छा रिटर्न्स दे रहा है उसके बाद। ठीक है। और मार्केट उसके बाद बुल मार्केट भी स्टार्ट हुआ है, वो भी एक कारण है। एग्जैक्टली क्या रीजन है वो हम लोग को नहीं पता लगेगा, लेकिन हम लोग बस एज्यूम कर सकते हैं। 3 साल में अच्छे से बीट करते हुए आ रहा है। 100 रुपए लगाते हैं आप लोग, मल्टी कैप बना था 65%, और ये बना था देखिए 450% बना देता। ठीक है। तो एक साल में 194% है इसका, और मल्टी कैप में लगाते तो ओनली 37%। 6 मंथ्स में 58%, एक मंथ में थोड़ा वोलेटिलिटी चल रहा है, इसलिए मल्टी कैप से नीचे आ रहा है। तो ये काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है, ये वाला स्मॉल केस। तो अब स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ चलते हैं। 8 स्टॉक्स है जो कि बेहतरीन है अगर आप रिस्क लेके रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं, तो वो काफी काफी अच्छा है। अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है उनके लिए काफी अच्छा है। और बेसिकली ये जो सेक्टर है, इंडियन रेलवे जो सेक्टर है, ये एवरग्रीन सेक्टर है। ये कभी रुकेगा नहीं, कभी थमेगा नहीं। हमेशा रेलवे चलता ही रहेगा, रेलवे का कंपोनेंट्स चलता ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग चलता ही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चलता ही रहेगा, जो फाइनेंस कंपनी है जो रेलवे को हेल्प करता है पैसा देने के लिए, वो सब चलता ही रहेगा। तो ये एक एवरग्रीन चीज है। तो ये तो प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छा दिख रहा है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, ये सबसे बड़ी बढ़िया चीज है कि बहुत सारे स्मॉल केसेस होते हैं वीकली रिबैलेंसिंग करते हैं, मंथली रिबैलेंसिंग करते हैं, फिर अच्छा सीएजीआर अचीव कर पाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा रिबैलेंसिंग करेंगे उतना घटिया स्टॉक्स निकालेंगे पोर्टफोलियो से, और अच्छा वाला स्टॉक्स डाल डाल सकते हैं। क्वार्टरली मतलब क्या, अगर आप घटिया एक स्टॉक रख भी लेंगे तो उसको एक क्वार्टर के से पहले हटा नहीं पाएंगे आप। तो क्वार्टरली के बावजूद, क्वार्टरली रिबैलेंसिंग के बावजूद इतना अच्छा जो सीएजीआर मेंटेन कर रहा है ये वाला स्मॉल केस, तो वो बेहतरीन है। तो लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था May 23 को, और नेक्स्ट रिबैलेंसिंग है अगस्त में। टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नो चेंज, क्वार्टरली के बावजूद भी नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। मतलब इस साल लास्ट ईयर नवंबर से पहले, उसके पहले तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पर। नवंबर से, लास्ट ईयर नवंबर के बाद कोई चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब आपका रिबैलेंसिंग का चार्जेस कितना कम लगेगा, आप सोचिए जरा। होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन 50% लार्ज कैप, मिड कैप में बहुत ही कम है, और स्मॉल कैप में 37%। तो एक ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। फिनेंशियल रेशियोज थोड़ा सा ज्यादा है। पी रेशियो 46% कंपेयर टू मल्टी कैप। पीबी रेशियो भी ज्यादा है। ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी रेलवे स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे रेलवे सेक्टर परफॉर्म करता है। तो अभी लास्ट में बात करते हैं कॉस्ट एंड रिटर्न्स की तरफ। यहाँ पे जो दिखा रहा है 79%, ये एक्चुअल रिटर्न्स नहीं है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे सब्सक्रिप्शन फीस और रिबैलेंसिंग चार्जेस। तो हम लोग पहले चलते हैं 1 ईयर में। 1 ईयर का 1 लाख रुपए लगाते हैं आप लोग। ठीक है। तो 11,800 इनका फ्लैट सब्सक्रिप्शन फी चला था। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ही कम है, 427 रुपए। तो वो ना के बराबर है, क्योंकि क्योंकि रिबैलेंसिंग हो ही नहीं रहा है ज्यादा। तो 1 लाख लगा के उसके ऊपर 12,000 एक्स्ट्रा दे के आपका कॉर्पस बन जाता है 1,82,000। तो 161.58 का रिटर्न बन जाता है आपका एक साल में। ठीक है। तो यहीं पर अगर हम लोग चूज करेंगे मैक्स में, अगर आप लोग 1 लाख रुपए लगाते तो 40,000 रुपए इनका सब्सक्रिप्शन फीस जाता तीन तीन साल में। 40,000 रुपीज, ट्रांजेक्शन चार्जेस मिनिमम है 1,000। 42,000 मान ली, 42,000 डाल के 1 लाख ही, 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा 42,000 डाल के आपका कॉर्पस देखिए 3 साल में कितना बेहतरीन हो गया। 5,15,000, 56% का रिटर्न मिला है। एनुअलाइज रिटर्न चाहिए गाइस, ये कोई एक साल का रिटर्न नहीं है। 3 साल से लगातार सीएजी आ रहा है, ये काफी ज्यादा होता है 56%। और अभी हम लोग बात करेंगे
अगर हम लोग 6 लाख रुपए लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 6 लाख, क्योंकि छह हम लोग के हिसाब से जो मिनिमम कॉर्पस लगाना चाहिए वो 6 लाख है। एक साल के बात करते हैं, 6 लाख लगा के एक ही साल में आपका कॉर्पस बन जाएगा, देखिए 17,66,000। 11 lakhs का 1 ईयर का प्रॉफिट है, बस 1 ईयर। 13,000 एक्स्ट्रा लगेगा आपका सब्सक्रिप्शन फीस, वो तो जो फ्लैट फीस है वही लगेगा, और ट्रांजेक्शन चार्जेस काफी कम है। तो 187 का जो है ये एक्चुअल आपका रिटर्न्स है आफ्टर नेगेटिंग एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से ये काफी काफी हाईली हाईली रिकमेंडेड स्मॉल केस है। जो लोग भी रिटर्न्स चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इनका तो पॉजिटिव चीज देखिए, रीबैलेंसिंग इतना कम होता है। जो इनका सब्सक्रिप्शन फीस है नॉमिनल है, ज्यादा नहीं है, एग्जॉर्बिटेंट नहीं है। बहुत सारे स्मॉल केस में 35,000 40,000 करके सब्सक्रिप्शन फीस है, वो नहीं है। रिटर्न्स इतना अच्छा दे रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हिस्ट्री में रिकॉर्ड है 3 साल तक। ऐसा नहीं है कि 1 साल का या 6 महीने का रिटर्न्स दिखा रहा है, 3 साल मतलब स्मॉल केस में काफी ज्यादा हो रहा है। 3 साल का एग्रीगेट CAGR 80%, ये दिस इज ह्यूज। और उसके पांचवा है इसका जो प्रोज है, ये ओमनीसाइंस कैपिटल, काफी नामी काफी पॉपुलर स्मॉल केस कंपनी है ये। तो IITians द्वारा मेंटेन्ड है, बहुत सारे स्मॉल केस है जो कि हाईली पॉपुलर है। मेरे ख्याल से अगर आप लगाना चाहते हैं, ये एक वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड स्मॉल केसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एवरी वीक 2-3 स्मॉल केस का रिव्यू डालता हूँ, और मैं खुद भी एक स्मॉल केस में लगाने वाला हूँ, एक या नहीं, 1 या 2 स्मॉल केस में लगाऊंगा इन द नियर फ्यूचर। और एवरीडे वीडियोस आएगा तब, स्मॉल केस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स और डेली अपडेट। तो पसंद आए तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।